मित्रों, महर्षि वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने पूरी रामायण लिख दी थी। फिर अपनी हस्तलिखित रामायण को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। मगर क्यों? पूरा प्रसंग जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें जिससे हमारी यह कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हनुमान जी ने अपनी हस्तलिखित रामायण को समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उससे पहले महर्षि वाल्मीकि के बारे में जानना परम आवश्यक हो जाता है। इसलिए पहले हम आपको ऋषि वाल्मीकि के बारे में बताते हैं। महर्षि वाल्मीकि एक ऋषि बनने से पहले रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। वह लूटपाट करके अपना घर चलाते थे। एक बार सुनसान जंगल में उन्होंने नारद मुनि को देखा और उन्हें लूटने की कोशिश की। तब नारद जी ने पूछा, तुम यह गलत कार्य क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, यह मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करता हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा ये बात है, तो एक बात बताओ, जो तुम यह पाप करते हो तो तुम्हारे इस पाप का कोई भागीदार बनेगा? तब देवर्षि नारद के सवाल ने रत्नाकर की बोलती बंद कर दी। तभी रत्नाकर ने नारद जी को एक पेड़ से बांध दिया और फिर सवाल का जवाब जानने के लिए घर की ओर चल दिए और वहां जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों से पूछा, मैं तुम सब के लिए जो काम करता हूं उस पाप में तुम सब भागीदार बनोगे या नहीं? इस पाप कर्म के तुम भागीदार कैसे हो? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। तब इस सबसे निराश होकर रत्नाकर नारद जी के पास पहुँचे और उनके चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने कहा, रत्नाकर, जिन परिवारी जनों के लिए यह पाप कर्म कर रहे थे, जब वे ही भागीदार नहीं बन सकते तो भला फिर उनके लिए यह पाप कर्म क्यों करते हो? इस प्रकार नारद मुनि ने उन्हें सत्य का मार्ग दिखाया और राम भजन करने के लिए कहा। तो रत्नाकर तैयार भी हो गए, लेकिन वे राम नाम का जाप नहीं कर पा रहे थे। तब नारद जी ने कुछ सोचकर मरा मरा जप करने को कहा। तो रत्नाकर मरा मरा का जाप करने लगे। वही मरा मरा राम नाम हो गया। अब रत्नाकर राम नाम का जाप करने में पूरी तरह से लीन हो गए और राम के नाम में इतने लीन हुए कि दीमकों ने उनके शरीर को घर बना लिया था। इस तरह उनकी तपस्या पूर्ण हुई। तब लोगों ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया, क्योंकि दीमकों के घर को ही वाल्मीकि कहा जाता है। तब यही रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी तुलसीकृत रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने यह चौपाई लिखी, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि मय ब्रह्म समाना। तो ये था राम के नाम का प्रताप, जिसने एक लुटेरे को भी ब्रह्म ऋषि बना दिया। अब बात करते हैं राम भक्त हनुमान के बारे में। कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि से पहले हनुमान ने पूरी रामायण लिख दी थी, लेकिन वो रामायण उन्होंने समुद्र में प्रवाहित कर दी। एक बार हनुमान जी एक पहाड़ पर बैठे राम नाम जाप करते थे। कहते हैं, जब प्रभु राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे और अपना राजपाट संभालने लगे, तब हनुमान जी ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। इसी दौरान उन्होंने एक शिला पर अपने नाखून से पूरी रामायण लिखी थी, जिसे हनुमंत रामायण के नाम से जाना गया। वहीं पर जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो सबसे पहले वह रामायण महादेव जी को भेंट करने के बारे में सोची। इसलिए वे कैलाश चले गए। लेकिन जैसे ही वे कैलाश पहुँचे तो वहाँ हनुमान जी को बैठे हुए देखा। उन्होंने यह भी देखा कि हनुमान जी ने तो पहले से ही रामायण लिखी हुई है। यह देखकर वाल्मीकि जी काफ़ी निराश हो गए। ऐसे में हनुमान जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो वाल्मीकि ने बताया, मैंने बड़े कठिन परिश्रम से रामायण लिखी है, लेकिन तुम्हारी लिखी रामायण देखकर लगता है अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी। आपने जो लिखा है उसके समक्ष तो मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने वैसी भी किसी राम भक्त को निराश नहीं देख सकते थे। ऐसे में वो वाल्मीकि की चिंता को भली बात समझ गए। तब हनुमान जी बोले, ऋषिवर, आपकी लिखी रामायण कैसे उपेक्षित रह सकती है? आपके द्वारा लिखित प्रभु
कि महिमा तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, वो चाहे मेरी लिखी हो या फिर आपकी लिखी हो। और फिर ऋषिवर को समझाने के बाद अपने लिखे शिलालेख को उन्होंने कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को बिठा लिया और समुद्र के बीचों बीच जाकर अपने लिखे शिलालेख को भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए उस शिलालेख को समुद्र में डाल दिया। यह देख वाल्मीकि जी काफी आश्चर्यचकित हो गए और हनुमान जी के प्रति काफी कृतज्ञ भी हो गए और उनके भक्त बन गए। तब वाल्मीकि बोले, हे हनुमान, आप तो धन्य हैं, मैं जीवन भर के लिए आपका कृतज्ञ हो गया हूँ और आपका भी भक्त बन गया हूँ। आपके जैसा इस समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। आपकी महिमा अपरंपार है। अब आप हनुमान जी की एक और कथा का श्रवण करें। क्या आपको पता है, शनिदेव कभी भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते। इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जाते हैं जिनकी वजह से हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण की पत्नी गर्भवती थी तब रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि जब उनके पुत्र का जन्म हो तब वे सभी 11वें भाव में विद्यमान रहें, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और वे अपनी जगह पर ही स्थित रहे। शनिदेव की बात न मानने से रावण बहुत क्रोधित हो उठा और शनिदेव को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। जब हनुमान जी की माता से सीता की खोज में पहुँचे तो रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। तब हनुमान जी ने घूम घूमकर पूरी लंका में अग्नि प्रज्वलित करने लगे। उसी दौरान उनकी दृष्टि कारागार में पड़ी। शनिदेव थे जहाँ पर। तब उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और इस तरह कारावास में क्यों कैद हैं? तब उन्होंने बताया, मैं शनिदेव हूँ। रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद करके यहाँ रखा हुआ है। शनिदेव ने अपनी व्यथा हनुमान जी को सुनाई, जिससे हनुमान जी ने शनिदेव को तुरंत मुक्त कर दिया। तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। आप जो मांगेंगे मैं उसे तुरंत पूरा करूंगा। तब हनुमान जी बोले, हे शनिदेव, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मुझे वचन दीजिए, जो भक्त मेरी पूजा अर्चना करे उसे आप कभी परेशान नहीं करेंगे। तब शनिदेव बोले, मैं वचन देता हूँ, मैं आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा अगर और उन्हें कभी अशुभ फल नहीं दूंगा। मान्यता है तभी से शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा होने लगी। तभी कहा जाता है जब शनिदेव लंका से जाने लगे उससे पहले लंका की ओर उन्होंने वक्र दृष्टि डाली, परिणाम स्वरूप पूरी लंका का विनाश हो गया। इसी कारण से कभी भी हनुमान भक्तों पर शनि दशा नहीं होती। अब और आगे की कथा सुने। ऐसा कहा जाता है एक बार शनिदेव अपने सामर्थ्य को लेकर अहंकार से भर गए थे। उन्हें लगने लगा था कि उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी एक टेढ़ी दृष्टि ही लोगों के जीवन में भारी उथल पुथल मचा सकती है। घमंड में डूबकर शनिदेव हनुमान जी के पास पहुँचे। उस समय वे भगवान श्री राम की आराधना में तल्लीन थे। शनिदेव ने हनुमान जी पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, जिसका हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, जिससे शनिदेव क्रोधित हो उठे और बोले, हे वानर, देखो तुम्हारे सामने कौन उपस्थित है। लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शनिदेव ने उन्हें विचलित करने के कई प्रयास किए, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। इससे शनिदेव का क्रोध और भड़क उठा और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे वानर, आँख खोलो, मैं शनिदेव हूँ। मैं तुम्हारी सुख शांति नष्ट कर दूंगा। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरा सामना कर सके। फिर भी हनुमान जी पर शनिदेव की बातों का कोई असर नहीं हुआ, तो शनिदेव अत्यधिक क्रोध में आ गए और मुखर होकर बोलने लगे। तब हनुमान जी ने आंखें खोलकर पूछा, आप कौन हैं महाराज, और इस तरह क्रोधित क्यों हो रहे हैं? कृपया कहीं और जाएं और मुझे प्रभु श्री राम का स्मरण करने दें। शनिदेव को हनुमान जी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़कर अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। हनुमान जी ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया। तब शनिदेव ने उनकी दूसरी भुजा पकड़ने की कोशिश की, जिससे हनुमान जी
को भी थोड़ा क्रोध आया। फिर शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया तो शनिदेव का गुस्सा साते हुए आसमान पर जा पहुंचा और बोले, तुम क्या, तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह सुनकर हनुमान जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को पूंछ में लपेटकर पहाड़ों और वृक्षों पर पटकना शुरू कर दिया। शनिदेव की स्थिति बिगड़ने लगी और वे हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया था। तब वे विनती करते हुए बोले, हे वानर राज, दया कीजिए, मुझ पर कृपा करें। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे क्षमा कर दें। मैं भविष्य में आपसे दूर ही रहूंगा, यहाँ तक कि आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ से मुक्त किया और कहा, शनिदेव, तुम मेरी छाया से ही नहीं बल्कि मेरी भक्तों की छाया से भी दूरी बनाकर रखोगे, इसका वचन दो। शनिदेव बोले, मैं वचन देता हूँ, मैं आपके भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। मान्यता है, इसलिए शनिदेव कभी भी हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते। तब हनुमान जी ने शनिदेव की पीड़ा दूर करने के लिए सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव प्रसन्न हुए और कहा, जो मुझ पर तेल चढ़ाएगा मैं उसके सभी कष्ट दूर कर दूंगा। जय श्री राम।